जय हिंद। तो इससे पहले हमने 2 क्लास देख लिया था। अब बाबू इस क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। हम फिजिक्स का 2 क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं, आप वहां से जाके ये दोनों क्लास देख लीजिएगा। अभी इस क्लास में हम समझेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है और इनमें कौन कौन से चीजें क्या होती हैं, आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परिवर्तित किरण क्या होता है और प्रकाश के प्रवर्तन के दोनों नियम क्या होते हैं, ये देखेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि आपको हम समझा पाए, ना कि लिखवा पाए। लिखवाना होगा तो आप बुक से भी लिख लेंगे, मेरा यही उद्देश्य है कि हम आपको कैसे समझा पाते हैं, तो आप ज्यादातर समझने पे ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रकाश की प्रवर्तन क्या होता है। देखो प्रकाश की प्रवर्तन समझने से पहले ये समझो कि एक कांच ले लो, एक कांच ले लो जिसके आर पार दिखता हो। आप ऐसा कोई कांच लो, जैसे आप होटल में देखना, बड़े बड़े होटल में देखोगे तो कांच लगा होता है, या रेस्टोरेंट में जाओगे उसके बाहर सड़क दिख जाता है। आप बैठे हो, कांच लगा है लेकिन उसके बाहर भी सड़क दिख जाता है। तो जो सड़क दिखता है उससे प्रकाश पार हो जा रहा है। लेकिन अगर क्या करें हम कि उसी कांच को बाहर से पेंट कर दें, बाहर से क्या कर दें, पेंट कर दें। एक कांच ले, उसको बाहर से पेंट कर दें। अब इसको पेंट करोगे ना तो इसको कलई करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कलई करना, कलई करना। फिजिक्स के भाषा में इसको कलई करना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लड़का को तो मूर्ख भी तो बनाना है कि नहीं लगे कि हम थोड़ा पढ़े लिखे। ये भाई बोल दो ना कि पेंट कर देंगे, कलई कर देंगे, कि क्या मतलब है? ऐसा ही लड़का पागल रहता है। तो इसको हम पहले कलई कर देंगे, क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। अब हम पेंट करेंगे तो इससे प्रकाश पार नहीं होगा, टकरा के वापस लौट जाएगा। इससे प्रकाश पार नहीं होगा, टकरा के वापस लौट जाएगा। जो हमारे घर में ऐना लगा होता है, ऐनक लगा होता है, वो पीछा से कलई किया होता है, उससे हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। अगर उस ऐना का पीछे वाला जो कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, उसको खरोच के हटा दे तो तुम देखेगा तो आर पार दिखेगा, तुम्हारा शक्ल नहीं दिखेगा, आर पार दिख जाएगा। तो जो आर पार दिख रहा है वो क्या हो जाता है, अगर आर पार दिख गया तो वो प्रकाश का अपवर्तन हो गया, अगर टकरा के वापस आ गया तो परावर्तन हो गया। तो परावर्तन अपवर्तन में समझो, अगर शीशा से प्रकाश टकरा के वापस आ गया, शीशा से गया प्रकाश टकरा के वापस आ गया तो ये क्या हो गया, परावर्तन, परावर्तन हो गया। अगर टकरा के वापस नहीं आया, हजाक से उधर पार हो गया तो वो क्या हो गया, अपवर्तन। क्या हो गया, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो हमें अपवर्तन सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा उसमें पढ़ना है। लेकिन हम अभी आपको थोड़ा सा बता दिए ताकि आपको समझ में आए कि परावर्तन अपवर्तन क्या होता है। आप जब एनसीईआरटी में देखोगे तो यह दोनों प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही चैप्टर है, लेकिन भारतीय भवन में इसको अलग अलग कर दिया है। आप देखो तो जो परावर्तन क्या होता है इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल लो। तुम आईपीएल देखता है, आईपीएल में देखना कि जो बल्लेबाज होता है उधर से बॉलर बॉल फेंका, जो बल्लेबाज होता है अगर बॉल को मार दिया तो वो तो टकरा के वापस चल गया, तो क्या हो गया, परावर्तन। अगर बल्लेबाज बॉल को पी गया, डॉट बॉल चल गया, कीपर के हाथ में बॉल चल गया तो वो क्या हो गया, अपवर्तन। बल्लेबाज मार दिया तो परावर्तन, और अगर बॉल डॉट होके कीपर के हाथ में चल गया तो अपवर्तन, मतलब हचाक से पार हो गया। जो नहीं पार हुआ परावर्तन, जो पार हो गया अपवर्तन। कीपर के हाथ में चल गया तो अपवर्तन, अगर कीपर के हाथ में नहीं गया, बल्लेबाज मार दिया तो परावर्तन। कीपिंग में सबसे हेवी आईपीएल में या किसी में भी अभी सबसे अच्छा विकेट कीपर रहे हैं एमएस धोनी। हमें एमएस धोनी अच्छे भी लगते हैं क्योंकि एमएस धोनी जो थे वो एक बिहार झारखंड, पहले तो बिहार झारखंड एक ही में था, झारखंड के रांची से छोटे से शहर से निकल के विश्व लेवल पे नाम करना बहुत अच्छा लगा उनको। और उनको कैप्टन कूल कहा जाता है। क्यों कैप्टन कूल कहा जाता है? क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेते हैं ना वो प्रेशर में नहीं लेते हैं। भाई तुम उन पे कितना भी क्रिएट कर दो प्रेशर, वो इंसान बहुत सोच समझ के एकदम आसानी से लेता है। कोई भी डिसीजन लेना होगा उसमें वो प्रेशर नहीं रखते हैं, बहुत आसानी से। लोग इसीलिए उनको पसंद भी करते हैं। और विकेट कीपर है, इतना खतरनाक करते हैं स्टॉम्प, मतलब ऐसा मान लो कि बिजली की रफ्तार में उनका हाथ चलता है। तुम पलक झपकाया, विकेट आउट, गया तुम काम से। बहुत अच्छे। अभी तो इस बार आईपीएल में सबसे अच्छा खिलाड़ी हमको वैभव सूर्यवंशी लगे, जो बिहार से निकल के और एक छोटे से उम्र में, अभी 15-16 साल की उम्र में इतना अच्छा करना। बाबू सफलता किसी के मोहताज नहीं होता है, और ना ही सफलता उम्र देखता है। अभी तुम जिस एज में बैठ के 10th क्लास का पढ़ाई कर रहा है, उस एज में सोचो वो व्यक्ति कहाँ पे है। तो हमें अच्छा लगे, वो उनका बैटिंग भी बहुत अच्छा लगता है। शुरू में जाते छक्का, और इस बार तो इंटरव्यू में वो बोले भी थे कि हम सब बुमराह के बॉल पे, पहला बॉल पे हम छक्का मारना चाहते हैं, और जाके मार भी दिए। तो ये काफी अच्छा लगा क्योंकि अभी तो छोटे बच्चे हैं, चैलेंज भी करना चाहिए और अच्छा भी लगता है, इससे अपने अंदर शक्ति आता है। अब तुम भी चैलेंज कर लो कि भाई हमें पढ़ना है तो तुम पढ़ पाओगे। तो देखो
देखो अब समझ गए यहाँ से परावर्तन क्या होता है, जो टकरा के वापस चल जाए उसी को हम परावर्तन बोलते हैं। सिंपल समझो, जो टकरा के वापस चल जाए परावर्तन बोलते हैं। लेकिन नहीं, इसको फिजिक्स में कैसे लिखना है, कैसे लगे भी तो कि पढ़े लिखे हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। लौटने वाली इस प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर ये तेरा पहले पढ़ा लिखा आदमी कम होता था, ये लोग अपना विद्वता सिद्ध करने के लिए बाप ले थोड़ा लगना भी चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन समझ गया, कोई भी वस्तु जो शीशा से टकरा के वापस लौट जाए। प्रकाश गया, शीशा से टकराया, वापस लौट गया, गया टकराया, वापस लौट गया। जिसे हम दीवार पे बॉल मारे, तुमने देखा होगा दीवार पे जैसे बॉल मारता है, बॉल गया टकरा के वापस आ गया, परावर्तन हो गया। अब बॉल हचाक से पार हो गया उस साइड का, तो अपवर्तन हो गया। लेकिन हमें अपवर्तन सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। हमें यहाँ पे देखते हैं, लाइट कट गया था, देखिए। तो हम प्रकाश का अपवर्तन आपको समझा दिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि आपकी देखो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, इससे पहले ये देखते हैं। देखो कोई भी ऐसा शीशा लेते हैं, कोई भी शीशा लेते हैं, शीशा ले लिए, इसके पीछे कलई कर दिए। इसके पीछे अगर हम कलई कर दिए, कलई मतलब पेंट करना बोलते हैं, और इस पे प्रकाश आया और टकरा के लौट गए। टकरा के क्या हुआ, लौट गया। और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, या जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक माध्यम में आया, यहाँ टकराया, टकरा के लौट गया। प्रकाश आया, टकराया और टकरा के लौट गया, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश के परावर्तन तो ये बोल दिए, लेकिन जो प्रकाश आया इसका नाम अलग होता है, जो टकरा के लौट गया इसका नाम अलग होता है, जिस बिंदु पे टकराया उसका नाम। अब इस बिंदु पे एगो हम बांस गाड़ देते हैं अपने मन से, इसको हम अभिलंब बोल देते हैं। इस बिंदु पे बांस गाड़ दिए, इसको क्या बोल दिए, अभिलंब। ये एक काल्पनिक रेखा होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें होता है। इसको अपने मन से गाड़ देते हैं ताकि हमें सहूलियत मिले। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, पहले ये सब चीजें समझने से पहले एक बार ये समझते हैं कि देखो कभी भी किसी भी सीधा रेखा के ऊपर, जैसे ये मान लो कि हम खड़े हैं, तो अभी हम खड़े हैं तो जमीन से हम 90 डिग्री पे खड़े हैं। अब मैथ में पढ़े होंगे कि कोई भी अगर सीधा रेखा हो तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर वो सीधा है तो 90 डिग्री का कोण, मेरा हाथ देखो ये सीधा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। वैसा ही देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे अगर सीधे ये आ रहा है तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। जैसे देखो ये सतह हो गया, सतह पे ये जब अभिलंब आया तो ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बना, तो अगर 90 डिग्री का कोण इधर बनेगा तो 90 डिग्री का इधर भी बनेगा। तो जहां पे सीधा दिखे आपको वहां सीधा दिमाग लगा देना है कि 90 डिग्री का कोण। जिससे हम एकदम स्ट्रेट खार हो जाए तो एकदम 90 डिग्री का कोण बन रहा है जमीन से। अब ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कि देखो अगर इसमें ये पूछ देता है, जैसे ये फिगर है, इसमें ये पूछ देगा कि अगर ये है, ये अगर 60 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा, या ये भी पूछ देगा कि ये 60 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा। अभी यही समझना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो देखो ये कोई सतह हो गया, यहाँ पे हम प्रकाश आ गया, यहां से टकरा के लौट गया। तो जब भी हम नापेंगे तो अभिलंब से ही नापेंगे। हमें तल, ये तो तल हो गया ना, तो तल से हमें नापना ही नहीं है, हमें तल से नहीं नापना है। हमें कहां से मापना है, हमें मापना है ये अभिलंब से। हम जब भी मापेंगे अभिलंब से मापेंगे। तो हम तो बोल दिए कि ये कितना डिग्री का, पूरा 90 डिग्री का होता है। अगर बाबू ये पूरा 90 डिग्री का होता है, अभिलंब के इधर वाला भाग 90 डिग्री का, अभिलंब के इधर भी पूरा 90 डिग्री होता है। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है, कितना है ये पूरा आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हम कहें कि ये जो पूरा है इसका मान है 60 डिग्री, तो इसका कितना होगा। कौन बता देगा कि अगर इसका 60 है, ये पूरा है यहां से लेके 90 डिग्री, अगर इसका मान 60 है तो इसका मान 30 हो जाएगा, तभी तो मिला के 90 होगा। अब सोचो फिजिक्स में होता ये है कि जितना कोण ये होता है, जितना मान ये होता है उतना ही मान ये होता है। ये दोनों रिश्तेदार है, जितना मान इसका उतना मान इसी का। कहा से कि जब भी प्रकाश आएगा बराबर कोण बनाएगा, तो है दोनों आपस में रिश्तेदार, ये आपस में रिश्तेदार और ये दोनों आपस में रिश्तेदार। तो अगर ये हुआ 30 डिग्री तो ये होगा 30 डिग्री। अब चलो, अब हम यहाँ तुम ध्यान दो, अगर यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ गया, हम यहाँ अभिलंब मार देते हैं। अगर हम कहते हैं कि इसका मान 50 है, तो आप इसका बताइए क्या होगा। इसका क्या होगा, इसका 40 होगा, तभी तो 90 हो जाएगा। अगर इसका मान 40 है तो ये तो दोनों रिश्तेदार होता है, इसका मान बताइए क्या होगा, 40 होगा। अब इसका मान क्या होगा,
इसका मान 50 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ये देखना है अगर इसका मान 40 हो गया तो बचेगा यहाँ कितना 50 है ना, तो ये दोनों 90 हो गया, ये दोनों 90 हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसे पूछ देगा तो आप बुर्बक है। अब भाई वो तो एग्जामिनर भी तो बैठा है, ऐसे दे देगा तुम फट्टे मार के चलाएगा, तो उसको भी तो थोड़ा दिमाग लगाना है। अब तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा वो कहेगा, देखो कैसे पूछेगा, वो कहेगा कि अगर आपतित किरण, ये जो किरण आ रहा है इसको आपतित किरण बोलते हैं, जो जा रहा है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, जो आ रहा है आपतित किरण, जो जा रहा है उसको परावर्तित किरण बोलेगा कि जब आपतित किरण आती है तो वह तल से 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें अपवर्त परावर्तित किरण का मान बताओ। इसको पीछे से गायब कर देगा। अब तुम वहां दिमाग लगाया कि जाओ तेरा, इसका तो मान देवे नहीं किया। अब सोचो बबुआ, हम बोले हैं कि ई दोनों आपस में रिश्तेदार होता है, ई आपस में रिश्तेदार होता है, तो अगर ये 40 डिग्री है तो इसका मान 50 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिलकर 90 बनाएगा। कैसे, ये अभिलंब है, अभिलंब से इसका मान 90 डिग्री होता है, तो अगर ये 40 दिया है तो ये 50 होगा। अब ये 50 दिया है तो ये तो दोनों आपस में रिश्तेदार है, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो इसका भी तो मान 50 होगा। देखो फिजिक्स कुछ नहीं है, अगर तुम समझ गया तो फिजिक्स कुछ नहीं है, नहीं समझा, जो सब्जेक्ट जिसको समझ नहीं आता है उसके लिए भारी होता है, जिसको समझ आता है उसके लिए भारी नहीं होता है। तुम ये समझ गया, तुम्हारे लिए आसान है। अब देखो क्या होता है, जो आने वाला किरण होता है उसको आपतित किरण बोलेंगे, और जो जाने वाला होता है उसको परावर्तित किरण। आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण, आने वाला आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण। फिर से देखो, आने वाला आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण, आया आपतित किरण, गया परावर्तित किरण। चलो अब देखो इससे, यहाँ तो प्रकाश आया तो इसको आपतित किरण बोलेंगे। देखो प्रकाश ये आ रहा है तो आपतित किरण, यहां से टकराया, जिस बिंदु पे टकराया उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और टकरा के वापस लौट गया परावर्तित किरण। हम क्या बोले, जो आ रहा है उसको आपतित किरण, और जो टकरा के गया उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, जो प्रकाश जब प्रकाश किसी सतह पर आती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं, और उस सतह से टकरा कर लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। इसमें क्या इतना दिमाग लगाना है बताओ। जो आ रहा है आती हुई किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और टकरा कर लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। आती हुई किरण को आपतित किरण, टकरा कर लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण। अब देखो, अपने मन से बीच में वो बांस गाड़ देते हैं, इस बांस का नाम है अभिलंब, इस बांस का नाम है अभिलंब। और इस बांसुआ को जिस बिंदु पे गाड़ते हैं और जिस पे आपतित किरण आती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। अब देखो, ये बांसुआ को गाड़ दिए तो ये बांसुआ में दो जगह बचा, एक आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसे आई से सूचित करते हैं। एक अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये बचा जिसको हम बोलते हैं प्रवर्तन कोण, इसे आर से सूचित करते हैं। कुछ नहीं है फिजिक्स। देखो, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को प्रवर्तित किरण, बीच में बांस गाड़ दिए, इसको बोलेंगे अभिलंब, और जिस बिंदु पे बांस गाड़े हैं उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। अब देखो, अब इस दोनों के बीच में जो जगह बचा है इसको आपतन कोण बोलेंगे, इसको परावर्तन कोण बोलेंगे। यही तो बाबू है, लो ना। यहाँ पे हम तुमको बताए हैं कि ये जो हो, अगर मान लो कि ये हो गया 60 तो ये भी होगा 60, आपस में रिश्तेदार होता है, तो आपतन कोण अपरावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, तबे ना। जब आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है तभी तो ये 60 हुआ तो ये 60 हुआ, ले आ गया। प्रवर्तन के दो नियम होता है, दो में तुम एगो नियम जानिए गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम, एगो नियम आपतन बोलता है बस, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ले हो गया। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम में से एगो नियम तुम मार दिया अभी। और दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम कुछ नहीं है, अगर तुम समझ लिया तो कुछ नहीं है, फालतू का देखो इसमें टाइम लगाता है। कोई प्रकाश का परावर्तन समझा दिए हम तुमको। अपरावर्तन में जो किरण आ रही है, किसी सतह पर आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, किसी सतह से टकरा के वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु। देखो तो आपतित किरण इसी पे ना आ रही है, इस पे आ रही है, तो इसी बिंदु को आप आपतन बिंदु कहते हैं।
इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और ये आपका जो है ये क्या है? एक शीशा है, जो घर में तुम्हारा शीशा होता है वही शीशा है। पहले देखना बचपन में तुम शीशा को फोड़ के अपने दोस्त के आंख पे चमकाता होगा। देखना जितना डिग्री से उधर से आता होगा प्रकाश, उतने डिग्री पे करके दोस्तों को चमकाता होगा। अब वो बोलता होगा अरे पहला बंद ना कर, तुम और भी चमकाता होगा। वही था प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम ही लगा के तुम चमकाता था। पहले फिजिक्स के तुम किया यूज है, लेकिन तुमको पता नहीं है। अब पता अब चलेगा कि जो पहले हम शीशा चमकाते थे वह था प्रकाश के परावर्तन। अब तुमको पता चलेगा क्या था प्रकाश के परावर्तन। जब जो चमका रहा था वही था प्रकाश के परावर्तन। जितना डिग्री पे शीशा पे प्रकाश आ रहा था उतने डिग्री पे सेट करके दोस्तों पे चमकाता था। वो क्या था? प्रकाश के परावर्तन था। अब देखो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं। तो इसका परिभाषा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बउआ तोरा के हम पूरा नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। पूरा नोट्स तुम अभी यहाँ समझो, वहां से तुम लेके लिख लेना। यहाँ केवल समझो, वहां से लेके लिख लेना। तो आपतन कोण बता दिए तुमको। परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। बस बात खत्म। यह तो है प्रकाश के परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन? एक नियमों का बताएं कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है आई बराबर आर। और ये नियम तुम ऐसे लिख दो। देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, एक नियम बराबर आई बराबर आर हो गया। एक नियम कुछ नहीं है। आई आपतन कोण, अपवर्तन आर अपवर्तन कोण। तो जितना आपतन कोण उतना अपवर्तन कोण, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको अपवर्तन कोण बोल दे रहे हैं, लेकिन आपतन कोण ये परावर्तन कोण होता है। जब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे वहां पे ये हो जाता है अपवर्तन कोण, यहाँ होता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हो गया पहला नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, कितना? प्रकाश के अपवर्तन ना परावर्तन के दो नियम, ठीक है? दो नियम होता है। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम यह कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये देखो तो आपतन बिंदु पर न डाला गया अभिलंब, यह तीनों एक ही तल में होता है। यही ना तल है इसका, ये तीनों एक ही तल में होता है। इसी को बोलते हैं इसका दूसरा नियम, इसी को बोलते हैं दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन आप देख लिए। अब इससे आगे हम देख लेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।